तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। हाउ प्रेम केम अप विद द नेम ऑफ डोसा प्लाजा। अब वो काफ़ी सोचता था कि मैं अपनी ब्रांड को क्या नाम दूँ। ठीक है, उसको पता है कि मेरी जो चीज़ फेमस है वो है डोसा, और उसको एक ऐसा नाम दूँ जो मेरी चीज़ को साथ में रिफ्लेक्ट करे। तो वो फूड के बारे में काफ़ी पढ़ता था, वो बड़ी बड़ी ब्रांड्स का सर्वे करता था, मैकडोनल्ड्स का सर्वे करता था, पिज़्ज़ा हट का सर्वे कर रहा था कि उन्होंने अपना नाम कैसे रखा है। तो इस तरीके से वो भी एक अपने डोसा स्टॉल को एक ऐसा नाम देना चाहता था कि ताकि वो उसका नाम रिफ्लेक्ट करे उस चीज़ को। ठीक है, तो वो काफ़ी टाइम पहले वो कहीं काम करने जाता था, उस बिल्डिंग का नाम था वाशी प्लाज़ा, वो वन ऑफ द फेमस बिल्डिंग होगी न्यू बॉम्बे में। तो उसको वहाँ से एक नाम सूझा कि क्यों ना मैं अपने डोसा स्टॉल जो है उसका नाम रख दूँ डोसा प्लाज़ा। फिर उसने सर्च किया कि प्लाज़ा का मतलब क्या है। प्लाज़ा का मतलब है ओपन स्पेस को या ओपन बिल्डिंग को जो है वो प्लाज़ा बोलते हैं। तो उसको वो नाम बहुत ही पसंद आ गया। इससे पहले भी उसने काफ़ी सारे नाम रखने की कोशिश की, डोसा पैलेस, डोसा इंड, पर उन कोई चीज़ों में उसको वो नाम में कोई किक नहीं मिली। बट एक प्लाज़ा तो जाओ उसमें उसको किक मिल गई, उसने वो चीज़ में वो डोसा प्लाज़ा उसको अच्छा लगा, तो वो नाम उसने रख दिया। अच्छा, उसके बाद कस्टमर ने स्टार्ट किया, भाई ज़्यादा वैरायटी चाहिए, उसका बहुत अच्छे से चलना लगा था, तो कस्टमर्स डिमांडेड फॉर मोर वैरायटी। तो उसने क्या किया, चाइनीज़ प्लाज़ा खोल दिया, एकदम अलग ही डिपार्टमेंट। ठीक है, पूरा चाइनीज़, भाई मंचूरियन हो गया या नूडल्स हो गए या राइस नूडल्स हो गए, जो भी था उसने पूरा स्टार्ट किया। अब स्टार्ट तो कर दिया, पर उसको चलाने तो आता ही नहीं था, उसको तो कुछ आता ही नहीं था चाइनीज़ में क्या कैसे बनाते हैं, कब कहाँ से माल खरीदना है, कैसा माल खरीदना है, कैसी क्वालिटी है, कुछ नहीं आता था उसको। इस तरीके से वो क्या हुआ, जब खोला ना तो कस्टमर्स तो आने लगे, पर उसकी क्वालिटी वो मेंटेन नहीं करता था, तो दोनों जगह से वो टूटने लगा। अच्छा, चाइनीज़ प्लाज़ा भी उसका नहीं चलता था, अब डोसा प्लाज़ा भी धीरे धीरे कम होने लगा। फिर उसने सोचा नहीं, ये तो भाई ये तो पूरा धंधा पूरा चौपट हो जाएगा। फिर उसने चाइनीज़ प्लाज़ा वापस बंद किया। ठीक है, अब बंद करके उसको लगा कि ठीक है, कुछ ना कुछ उसको सीखने को मिला, सो ही लर्न फ्रॉम द प्रीवियस मिस्टेक्स। अब उसने क्या किया, ही अप्लाइड टू हिज ओन स्पेशलाइजेशन। अच्छा, अब उसने जो चाइनीज़ थोड़ा बहुत जो भी सीखा था, अब उसको लगा कि क्यों ना मैं अपने डोसे में ही वो ऐड ऑन कर दूं। कुछ ना कुछ तो उसने सीखा ही था, तो उसने वो सीख के और इसमें डाल दिया। अब वो डोसे में ही चाइनीज़ फ्लेवर लेके आया, शेजवान डोसा बनाने लगा, मंचूरियन डोसा बनाने लगा, पनीर चिल्ली, अमेरिकन चॉपसी, अलग अलग तरीके के चाइनीज़ वे में ही डोसा बनाने लगा, कि उसको लगा एक नई वेराइटी भी हो जाएगी और जो कस्टमर डिमांड कर रहे हैं उसको मैं फिलअप कर दूंगा। अब अच्छा, प्रेम का रोल मॉडल जो है वो हमेशा से मैकडोनल्ड्स रहा। ठीक है, वो देख रहा था कि वो अपने हर प्रोडक्ट के पीछे एक ट्रेडमार्क लेता है, तो मैं अपने नाम पे और अपनी रेसिपीज पे ट्रेडमार्क ले लूँ ताकि मेरी कोई कॉपी नहीं कर सके, क्योंकि उसके मार्केट में जो कॉम्पिटिटर्स थे वो उसके नाम का यूज़ करके और जो कस्टमर को है वो खींच रहे थे। ओडीबी डोसा प्लाजा करके हो गया या श्री साईं डोसा प्लाजा, जो है वो नए नए वेंचर्स खुल रहे थे और सेम उसकी कॉपी करके और जो है वो पब्लिक को अट्रैक्ट कर रहे थे। तो उसके बाद उसको एक अपॉर्चुनिटी मिली, उसको एक चेन क्रिएट करनी थी। ठीक है, ही वॉज विलिंग टू सेक्रीफाइस हिज ऑल द सेविंग्स एंड ही वॉज रेडी टू इन्वेस्ट ऑल इनटू द बिजनेस एक्सेप्ट फॉर हिज डेली एक्सपेंसेस। ठीक है, तो वो इतना ज़्यादा अपने पास रखता नहीं था पैसा, वो सारा पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट कर देता था। उसका विजन और मिशन काफ़ी बड़ा था। उसको ऐसा था कि मुझे हर शॉप की एक चेन क्रिएट करनी है, मुझे सब जगह मेरा शॉप खोलना है। तो उस तरीके से उसको एक अपॉर्चुनिटी में मिली। हमेशा एक प्रोजेक्ट मैनेजर एक आता था, वहाँ पे सेंटर वन मॉल खुल रहा था आज उसके बाजू में। ठीक है, वहाँ का जो मैनेजर आता था वो यहीं पे साउथ इंडियन स्टॉल पे, इसके साउथ इंडियन स्टॉल पे आता था। तो उसने देखा कि ये काफ़ी अच्छा है, तो उसने उसको ऑफ़र किया कि क्यों ना तू मेरे फूड कोर्ट में आके और ये अपना स्टॉल लगा ले। अब इन्वेस्टमेंट काफ़ी बड़ी थी, लेकिन कैसे ना कैसे उसने मैनेज करके और उस मॉल में पैसा लगाया, और डे वन से उसका जो है वो 100% फुल बिजनेस फुल फ्लरिश में चलने लगा। ओके, टर्नओवर टच 6 lakhs पर मंथ एंड प्रॉफिट वाज 15 to 20%। और वही प्रोजेक्ट मैनेजर ने फिर उसको एडवाइस दिया कि तू एडवर्टाइजिंग एजेंसी ले। ठीक है, तो एडवर्टाइजिंग एजेंसी का थिंक वाई नॉट था, वो उसने उसको उससे कांटेक्ट करवा के दिया कि इस यहाँ से तू और ज़्यादा आगे बढ़ सकता है, और उसको तो आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता, उसको आगे बढ़ना ही था। ठीक है, कैसे ना कैसे वो हर बार सर्वे करता ही रहता था, चाहे उसका कितना ही क्यों ना चल जाए, पर वो सोचता था कि और मुझे बढ़ाना। इस तरीके से उसने अपनी एडवर्टाइजिंग एजेंसी को सब कुछ जो है इन्फॉर्मेशन दिया, उसने अपना टेस्ट करवाया सारी चीज़ें, और उन्होंने जो है वहाँ से उसका लोगो, उसका जो सब चीज़ें जो भी है, कैसे उसका लेआउट बनाना है। और फिर जो है 108 डोसास केम इन टू लाइमलाइट। अब
सब लोग उससे पूछने लगे कि 108 डोसा रियली है या नहीं। तो उसने बोला आप कोई भी डोसा ऑर्डर करो, मैं आपको तुरंत बना के दूंगा और एकदम नेचुरल टेस्ट आएगा, उसका टेस्ट 100% ओरिजिनल। तो उसने उसको समझाया भाई 5 से 10 सॉसेज आती हैं और 5 से 10 चटनीस आती है। डोसा सेम है, ठीक है, भाजी सेम है, खाली करना क्या है कि सॉसेस को ऐसे अरेंज करना है। इस तरीके से उसने 108 फ्लेवर्स बना लिए इस तरीके से। अब प्रेम गणपति ऑल्सो कम टू नो अबाउट फ्रेंचाइजी, ठीक है। उसके पास कोई एक आदमी आया फ्रेंचाइजी लेकर कि मैं आपकी स्टॉल खोलूँ एज अ फ्रेंचाइजी। तो उसको ज़्यादा तब पता नहीं था फ्रेंचाइजी के बारे में, बट एज यूजुअल उसने एक आइडिया लिया एंड देन उसने जो है फ्रेंचाइजी पर भी देना स्टार्ट किया। उसने सोचा भाई सब जब माल मटेरियल उसका है और जगह उसकी है, सिर्फ 6 to 8% उसको रॉयल्टी फीस मिल रही है, तो क्यों ना मैं फ्रेंचाइजी पे भी देना स्टार्ट करूँ। तो उसने फ्रेंचाइजी पे भी देना स्टार्ट कर दिया था और मार्च 2009 में उसका टर्नओवर जो है डोसा प्लाजा का 5 करोड़ क्रॉस कर गया था। सो कंपनी वाज ओनली काउंटिंग इट्स इनकम फ्रॉम फ्रेंचाइजीज। उसकी फ्रेंचाइजी से इतना पैसा आ रहा था, जो उसने खुद का खोला था उसका तो अलग ही आ रहा था। तो उसने एक कोट किया, ऑफ कोर्स प्रॉब्लम्स कीप कमिंग, यू जस्ट हैव टू फेस देम हेड ऑन। सेल्स एट सेंट्रल वन मॉल डिक्रीज वॉज ड्यू टू ओपनिंग ऑफ न्यू मॉल्स। अब देखिए जहाँ से उसको एक अपॉर्चुनिटी मिली थी, सेंटर वन मॉल जब इतने साल पहले खुला था, ठीक है, वहाँ से उसको एक डील मिली। इस आप समझ जाओ, इसका मतलब ये है कि आपको हर बार अपडेट रहना है, ठीक है। अब देखो सेंटर वन मॉल जब खुला तब के टाइम पे वो फेमस था और वहाँ से काफ़ी जनों को किक मिली, ठीक है। जैसे डोसा प्लाजा ही ले लो, उसको वहाँ से वो बोल रहा है कि मुझे वहाँ से ही मैं फेमस हुआ, वहाँ से मेरा बहुत नाम हुआ। आज की तारीख में अगर वो आगे नहीं बढ़ता तो वो भी उसके साथ कहीं ना कहीं डाउन ट्रेंड पे चला जाता। तो कहीं ना कहीं उसने भी अपने आप को अपडेट रखा, वो हर बार आगे की सोचता रहा, तभी वो आज के टाइम पे टिक पाए। तो हमको हर बार अपडेट रहना पड़ता है, हमको हमारा गोल सेम होना चाहिए पर चेंजेस हमेशा होने चाहिए आइडियाज़ में कि किस तरीके से हमको उस गोल पे पहुंचना है, ठीक है। वेज डिफरेंट हो सकते हैं टाइम के हिसाब से। A few moments later.